हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि अस्त प्रभाव को। शनिदेव अब 23 फरवरी 2025 को अस्त होने जा रहे हैं 35 दिनों के लिए, यानी कि सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होंगे। शनिदेव का प्रकाश अब लुप्त होने वाला है, यानी कि कहा जाए कि अंध अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि उनके प्रभाव दिखना बंद हो जाएगा। यानी जो प्रतीति होती है, जो दिखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने की वजह से सूर्य का प्रकाश ही शनिदेव में दिखता है। और क्योंकि 15 अंश के अंतर्गत या उससे और थोड़ा नज़दीक हो जाए या तो ऐसी अवस्था में अस्त अवस्था हो जाती है। तो शनिदेव वर्तमान में आप जानते ही हैं कि आपके सुख भाव को बहुत प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर गोचर कर रहे हैं और साथ में आपके प्रति ये भी हैं। और शनिदेव का ये जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं आपके शत्रु बाधा की वृद्धि करने वाले, आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ में अपने और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत बदमाश हो। बदमाश हो मतलब कि वो लगता है कि आपका मित्र है, वो लगता है कि आपका बहुत ऐसा अच्छा व्यक्ति है जो आपका वो हित चाहता है, पर पता चला कि पीछे से, है ना, ऊपर मुंह में मीठा मीठा और पीछे से सोच रहा है कि जितना फ़ायदा उठाना इससे भैया उठा लो फ़ायदा। यानी कि वो लोग जो बोलते तो बहुत मीठा है पर अंदर जहर भरा हुआ है। थोड़ा सावधान हो जाइएगा, खासकर गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, सुख, इन सब चक्करों में पड़ेंगे इस समय तो समस्याएं होंगी, तो इससे ज़रा बच के रहिएगा। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ज़रूरी है कि आलस छोड़ दीजिए और लग जाइए अपने काम में। इस समय आलस करेंगे ना, अरे वो तो मेरे बगल में बैठा, वो काम ही नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे, इस चक्कर में अपना काम गड़बड़ होगा। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि दूसरा कौन क्या कर रहा है, हमें अपना काम करना है, बस उससे मतलब है। इसके अलावा मन को स्थिर रखिएगा। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा सा मन का भटकाव, कोई काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अधिक समय का लग जाना, इन सब स्थितियों को भी देखना पड़ सकता है। कई बार सत्य के तुलनात्मक स्थिति में जाने की वजह से असमंजस की स्थिति और एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है और फिर लगता है कि अरे हमारा काम तो हो ही नहीं रहा। यानी कहना चाहिए कि सावधानी रखनी है थोड़ी सी इन सब विषयों पर। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर धैर्य, खेलकूद के क्षेत्र में हैं, बहुत सावधान हो जाइए। कई बार इसमें ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि आप खूब खेल कूद कर रहे हैं, पता चला लग गया पैर में, है ना, तो पैर में लगा, बस तकलीफ बढ़ गई। तो इसलिए आप कहेंगे, कुछ लोग कह सकते कि अरे खेलेंगे कूदेंगे तो पैर में तो लगेगा, हाथ में लगेगा, यहाँ लगेगा, वो तो लगने ही वाला है, इसमें कौन सी ज्योतिष की बात है। लगने में डिफरेंस होता है दर्शकों, इसलिए सावधानी। देखा जाए तो शनिदेव का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं कहा जाएगा, थोड़ा आपको सावधान तो रहना ही होगा। रही बात उपाय, उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए खुद, या तो करवाइए फिर निर्णय लीजिए। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है और ज्योतिष सीख सकते हैं। रही बात उपाय की, तो सबसे सरल उपाय है जो कि सभी लोग जानते ही हैं, है ना, ये भारत है भाई। जो लोग भारत के बाहर भी हैं, जो भारत निवासी हैं,
किसी न किसी तरह तार जुड़े हुए हैं भारत से, तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना कैसे करनी है। तो खूब आराधना हनुमान जी की करिए, इससे आपका कल्याण होगा, आपको अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, और एक बड़ा अच्छा मौका आने वाला है शिवरात्रि, तो भोलेनाथ की शरण पकड़ लीजिए बस, और कोई ज़रूरत ही नहीं है कि परेशान हो यहाँ वहाँ। और साथ में खूब स्मरण करिएगा, खूब जीवन में देखिए कलयुग है, ये कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी है नाम स्मरण। तो जितना स्मरण करेंगे, भले और कुछ कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, पर नाम स्मरण तो कर ही सकते हैं। तो खूब नाम स्मरण करिए, इससे ही कल्याण होगा, इससे ही सब कुछ होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।